जी सर। ठीक है, तो आज हमारा एज ए इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन क्लास के लिए अपन ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो देख लिया है ना। जी सर। बाकी अगर आपको मेरे बारे में कुछ पूछना है तो हम हमारे ग्रुप में ऑब्वियसली एक्टिवेटेड हैं ही सी। जो भी ग्रुप में आपको अगर फर्दर कोई जी सर। क्वेश्चन हो या क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक सर। ओके, लेट्स मूव टू केटिया। ये है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस शो हो रहा है आपको? यस। यस सर। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट जो हम ज्वाइन हुए थे तब हमने तब भी डिस्कस किया था, बट शायद वॉइस क्लियर नहीं थी, तो हम स्टार्टिंग से वापस चालू करते हैं। ठीक है ना। तो एक्टिव रहना, म्यूट अगर करना है, अगर ज्यादा थोड़ा सा शोर आ रहा है तो म्यूट करना, वरना मेरे को एक्टिव रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम आपस में डिस्कस करते हुए चले। ठीक है ना। जी सर। जी सर, कोई तो ठीक। अभी हमारे पास में जो स्क्रीन आ रही है इसको हम वैसे जनरली बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन इन द सेंस कि हमने जैसे ही केटिया ऑन करा हमारे सामने ये स्क्रीन प्रेजेंट हुई है, तो ये एज अ वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आई है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज जो हमें नोट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो आपको बेटर ऑप्शन, सबसे बेस्ट, बेटर तो क्या, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप खुद उसको अपने हाथों से लिख लें। जी सर। ठीक है, तो अभी आपको पता है हम क्या क्या चीज कवर करते हैं केटिया में? तो बताया तो था आपने। नहीं नहीं, वो पहले वाली चीज छोड़ दो, पहले वाले लेक्चर में तो आवाज आएगी, ठीक, कोई बात नहीं। ऐसे ही आपके अकॉर्डिंग पूछा मैं, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कवर करने वाले हैं केटिया पार्ट डिजाइनिंग सर होगा। में? तो कुछ ज्यादा तो मेरी नॉलेज है इसके बारे में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े हैं सर, तो अभी तो एग्जाम नहीं हाँ है। हाँ, जैसे अपन फ्रॉम बॉटम लेके चलते हैं। अगर स्टार्टिंग में हमें कुछ भी बनाना है तो हमें उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, मतलब ऐसे डिजाइन बनानी पड़ती है कि हमें बनाना क्या है। लाइक अगर हमें कोई टेबल भी जी बनानी है तो हमें उस टेबल के लिए एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, जिस रेक्टेंगल को हम बाद में बोर्ड में या प्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो जी जो सर। फर्स्ट सेक्शन हो गया वो हमारे पास में हो गया 2D। ठीक है, देन हम उस 2D को कन्वर्ट करते हैं 3D पार्ट में, तो हमारे पास में हो गया फिर 3D सेक्शन। पर अगर किसी पार्ट के जी सर। एक, मतलब एक से ज्यादा अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमको उसको असेंबल करना पड़ता है, जिसको हम यूज करते हैं असेंबली के लिए। ठीक है, अब जी हमने सर। स्केच बना लिया, फिर पार्ट बना लिया, देन उसकी असेंबली देख ली। बट अब वो असेंबली जब तक हमारे काम की नहीं, जब तक हम उस चीज को किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करते। लाइक अगर आपने कोई एक पार्ट बनाया, मैं आपको अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है ये ड्राइंग बना के लाना। ठीक है, मान लो आपके पास में कोई एक बोतल पड़ी हुई है। अब जी आपके पास में जो बोतल पड़ी हुई है, मुझे उसके डायमेंशन पता है क्या? मुझे उसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं पता, नहीं। क्योंकि आपके पास में वो चीज मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो जैसे जनरली हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी आपकी, हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। बट इंजीनियर्स, जो डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं ना, वो कम्युनिकेट करते हैं जी सर। GD&T में। जी जी ठीक है, जियोमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट अभी जनरली उस चीज के मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक ना डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं व्यू के साथ में। ठीक है, अब व्यू का मतलब क्या होता है, हम अगर इंजीनियरिंग में पढ़े तो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास में एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यस सर। पढ़ा था इंजीनियरिंग ड्राइंग? यस सर, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। बिल्कुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास में 4 एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो हम जो ड्राइंग बनाने हमने सीखी AD में, चलो रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। जी सर। जी हाँ, तो ED के अंदर हमने कोई भी ड्राइंग बनाई तो हम कौन से एंगल में बनाते हैं? सर, फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, पक्का? वॉक कर यस दे। सर। ठीक है, तो जो हमारे पास में एंगल होते हैं ना, अब होता है क्या है, हमारे पास में 4 एंगल तो होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। बट हमारे जो 2 एंगल होते हैं, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है, इसमें से केवल एक काम में आता है, वो आता है थर्ड एंगल। और फर्स्ट एंगल और फोर्थ एंगल में से केवल एक काम आता है, फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ हमारे काम नहीं आता, वो चीज को हटा दो। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में हटा दिया। अब हमारे पास में बचे कौन से एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। 50-50 ऑप्शन थर्ड लिया एंगल। हमने, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बचे हमारे पास में, जी सर। है ना। अब आपने बोला फर्स्ट एंगल, ठीक है, तो फर्स्ट एंगल के अंदर होता है क्या है, फर्स्ट एंगल के आपके पास में अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपके पास में है और आपने उस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट व्यू अगर क्रिएट करा या राइट व्यू क्रिएट करा, तो वो लेफ्ट व्यू लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट व्यू राइट में नहीं आएगा, या तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे या फिर मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, तो जी उस चीज को क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, अगर आपने अगर कोई पार्ट बनाया है एज ए डिजाइन इंजीनियर, आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आता है अच्छे से,
तो आप जो ड्राफ्ट शीट आप जिसको दोगे उसको भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आना चाहिए। इसलिए बहुत कम जो ऐसे इंजीनियर्स हैं जो फर्स्ट एंगल यूज करते हैं, क्योंकि जनरली अगर हम हिंदी में बात करें, आपको भी हिंदी समझ में आ रही है राइट, यस सर। तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। पर अगर मैं उर्दू में बोलूँ या फिर मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में कोई बोलूँ तो आपको इजीली समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसके लिए फिर अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी, अलग ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। तो वही चीज होती है हमारे साथ में ड्राइंग में भी। तो अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेते हैं ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि सामने वाले पे फर्स्ट एंगल है। जनरली जो हम यूज करते हैं वो है थर्ड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्लियर रखनी है कि हम जो भी प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो थर्ड एंगल में बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में है क्या, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाया उसका फ्रंट व्यू हमने दिखा दिया, लेफ्ट व्यू दिखा दिया, राइट व्यू दिखा दिया, और एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना दी कि हाँ ये ऑब्जेक्ट किसी एंगल से अगर आप देखोगे तो ऐसा बनेगा। तो ये जो पूरी सारी चीजें विद डायमेंशन जिस शीट पे होती है उस शीट को हम बोलते हैं ड्राफ्ट शीट। तो हमने स्केच बना लिया 2D में, देन हमने पार्ट बना लिया 3D के लिए, फिर ज्यादा पार्ट है हमारे पास में तो उसको असेंबल कर दिया तो वो असेंबली में आ गया, देन हमने उसकी ड्राफ्ट शीट बना दी। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया एक पर्टिकुलर एक सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के अलावा हम जो चीजें कवर करते हैं वो आती है हमारे पास में शीट मेटल डिजाइन और सरफेस डिजाइन। ठीक है, एक सेकंड। हाँ मैं, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो चीज कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर यूटिलाइज होता है, वो चीज देख लेते हैं एक बार। ओके। स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास में, सबसे पहले है मेन्यू बार। ठीक है, इस मेन्यू बार के अंदर हमारे पास में सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट। तो स्टार्ट पे हमने हमारे माउस से लेफ्ट की प्रेस करी तो हमारे पास में एक अलग से मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, तो जो जो चीजें हम कवर करेंगे वो चीजें दिखेगी हमें। सबसे पहला दिखेगा, हम मैकेनिकल सेक्शन में गए, मैकेनिकल डिजाइन में। मैकेनिकल डिजाइन के अंदर जो हमारा फर्स्ट चीज आती है वो आती है पार्ट डिजाइन, तो ये हम कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास में असेंबली डिजाइन। ये मतलब दो से ज्यादा पार्ट है, दो पार्ट भी हमारे पास में बनते हैं, तो उसको असेंबल करने के लिए हम लोग को असेंबली करनी पड़ती है। तो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए जो भी कंसर्न हमको यूज करना है कि कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, तो हम असेंबली में देखते हैं वो चीज। देन कोई भी चीज आपको डिजाइन करनी है, अगर आपको सरफेस डिजाइन करनी है या आपको शीट मेटल डिजाइन करना है, कुछ भी आपको डिजाइन करना है, पर आपके पास में 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, तो वो चीज हम देखते हैं स्केचर में। स्केचर पार्ट डिजाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, अगर हम पार्ट डिजाइन पढ़ रहे हैं तो वो स्केचर पढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, देन उसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारी ड्राफ्टिंग, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ड्राफ्टिंग के अंदर हो जाएगा हमने जो भी पार्ट बनाया, असेंबली बनाई, उस असेंबली के एक पर्टिकुलर शीट पर रिप्रेजेंट करना कि वो कैसे शो होगा अगर हम किसी को प्रिंट आउट करके देते हैं, तो कि कहाँ पर कितने डायमेंशन से कैसे डायमेंशन देनी, तो हम ड्राफ्टिंग में देखते हैं। ठीक है, एंड देन ड्राफ्टिंग के बाद में आता है हमारे पास में जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। ठीक है, तो सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। तो मैकेनिकल डिजाइन के अंदर हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी, मतलब पढ़ेंगे? पार्ट डिजाइन, ड्राफ्टिंग, जनरेटिव शीट ठीक मेटल है, डिजाइन, हाँ 3 ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 2 3। है ना, मतलब पार्ट डिजाइन 1, असेंबली 2, स्केचर 3। ठीक है, देन ड्राफ्टिंग 4 एंड जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन 5। ठीक है, तो ये 5 पार्ट तो है हमारे मैकेनिकल डिजाइन के अंदर। ठीक है, और जो एक एक्स्ट्रा चीज हमारे पास में आती है वो आती है शेप के अंदर। जो मैकेनिकल के जस्ट बाद में जो ऑप्शन है शेप, तो शेप के अंदर हमारे पास में आता है जनरेटिव शेप डिजाइन। दैट्स द फिफ्थ ऑप्शन, जनरेटिव शेप डिजाइन। ठीक है, इसको हम सरफेस डिजाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब शीट मेटल डिजाइन, सरफेस डिजाइन कैसे होता है वो हम एक साथ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो हमारे कवर करने वाला एरिया होगा, जहाँ जहाँ जिस जिस चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है ना, यस सर। अब हमें कुछ भी अगर स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में स्पेसिफिकेशन आ गई कि हमें किस एरिया में काम करना है।
तो हमें एरिया में कौन सा एरिया होगा हमारा, सबसे पहले हो गया पार्ट डिजाइन, क्योंकि हम सबसे पहले पार्ट बनाना सीखेंगे। शीट मेटल सर्कल डिजाइन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं पार्ट से। तो पार्ट डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे गए, देन हमने मैकेनिकल डिजाइन सेक्शन ओपन करा, एंड देन पार्ट डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे। Part. कौन सा क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट Right. की से, Left. लेफ्ट की से। राइट की से हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं अलग अलग टाइप के, पर हमें यहाँ पर अगर किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। अगर हमें कोई भी फोल्डर ओपन करना होता है तो हम लेफ्ट क्लिक करते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो वैसे यहाँ पर सिमिलरली अगर हमें कोई सा भी सेक्शन ओपन करना है तो हम उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लेफ्ट क्लिक करा, हमारे पास में राइट साइड कॉर्नर में एक विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो का मतलब क्या है, इस विंडो में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है इंटर पार्ट नेम। तो जो भी हम पार्ट बना रहे हैं, जैसा भी पार्ट हमको बनाना है, उस पार्ट का अगर हमारे पास में ऑलरेडी कोई नाम है तो हम यहाँ से पहले सेव कर सकते हैं, एज ए दे सकते हैं, उसको प्री डिफाइन कर सकते हैं। और चाहो तो अभी अगर आपने यहाँ पर पार्ट 1 ही लिखना है या पार्ट 2 जो भी ये डिफॉल्ट देता है, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। आप जब सेव करो उस पार्ट को तब उस पार्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस विंडो का किसी भी मतलब कह सकते हैं कनेक्शन नहीं है इसका सेव करने से, ठीक है ना। हम यहाँ पर केवल फाइल का नाम दे रहे हैं कि हमें फाइल किस हिसाब से चाहिए। जो भी हम नाम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपने कुछ भी नाम दे दिया, इसको क्या नाम दें आपके अकॉर्डिंग, ब्लॉक दे देते, चलो हमने लिख दिया ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक लिखते हैं, हमारे पास में जो अदर ऑप्शंस आ रहे हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा बाद में करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमने यहाँ पे क्लिक करा पार्ट डिजाइन पे, हमारे राइट साइड कॉर्नर में एक विंडो ओपन हुई, जिस विंडो में हम हमारे पार्ट का या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं। देन सिंपली प्रेस ओके। जैसे ही हमने ओके करा, हमारे पास में एक ओपन हो गया, ठीक है। अब जो हमने नाम डिफाइन करा उस नाम से असर क्या हुआ, तो जहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर देखो केटीआई V5 के पास में ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाम जो पार्ट का हमने दिया था, Yes, sir. ठीक है ना। तो सबसे पहला चेंज तो ये हुआ। सेकंड चेंज क्या हुआ, हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर एक के अंदर दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा है, ऐसे अलग बना हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री, ठीक है ना। Yes. हमारे पास में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना है। अब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर करता है क्या है, किसी भी चीज की स्पेसिफिकेशन दिखाता है कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो ये इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम हमने लिख रखा है स्पेसिफिकेशन ट्री, Okay. ठीक है ना। अब आप लिख रहे हो क्या साथ में, नहीं तो लिख नहीं रहे अभी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट आ जाए तो आप वापस पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में हमारे कॉर्नर में जो बना हुआ है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री। इस स्पेसिफिकेशन ट्री में हमारे पास में 3 प्लेन दिखा रहा है सबसे पहले, तो ये XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ठीक है। तो जो भी हम ड्राइंग करते हैं हमें पर्टिकुलर X और Y एक्सिस मिली हुई होती है, क्योंकि अगर हम थर्ड एक्सिस ले लेंगे तो 3D हो गया ऑप्शन, राइट। Yes, sir. तो हमारे पास में 2 ही प्लेन होते हैं, तो अब 2 प्लेन में से हम कोई सा भी प्लेन चूज कर सकते हैं। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमें 3 टाइप के ही प्लेन तरीके से बताता है। एक पहला तरीका बताता है हमारा टॉप का, ठीक है। दूसरा तरीका हमें बताता है फ्रंट व्यू का, और एक बताता है हमें राइट व्यू का। तो आप ऐसे नाम ना लेकर आप हमारा सिंपली आपको जो भी चीजें डिफाइन करनी है आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने X और Y प्लेन लिया, X और Y प्लेन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हाईलाइटेड हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ही हमने एक्स वाई प्लेन पे क्लिक करा तो इसने हमें बता दिया एक्स वाई प्लेन कौन सा है। अब ये जो प्लेन है ये हमारे कह सकते हैं जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, राइट। Yes, तो sir. ये जो हाईलाइटेड हमें दिख रहा है ना, इस हाईलाइटेड का मतलब है कि हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हमें या तो इसके ऊपर दिखेगी या नीचे दिखेगी। तो अगर हम इस प्लेन को अगर कह सकते हैं कि वर्टिकली देखें तो हमें अपना फेस लैपटॉप या स्क्रीन के ऊपर ले जाना पड़ेगा। मतलब हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, Top view. एग्जैक्टली तो ऐसे क्लियर हो गया। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या हो गया, टॉप प्लेन हो गया, So, ठीक है। हमने वाई जेड पे क्लिक करा, अब वाई जेड पे क्लिक करते हैं हमारे पास दूसरा प्लेन एक्टिव हो गया, राइट। yes, sir. अब ये जो दूसरा वाला प्लेन एक्टिव हुआ है हम इस चीज को बोल सकते हैं फ्रंट व्यू, क्योंकि ये हमें सामने से दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. और जैसे ही हमने ZX प्लेन पे क्लिक करा ये थर्ड वाला प्लेन इसने एक्टिव कर दिया। अब थर्ड वाला प्लेन मतलब हमें साइड से दिखा है, तो या तो आप इसको राइट साइड बोल लो या लेफ्ट साइड बोल लो, ठीक है। जिस भी साइड से आप देखोगे ये हमारा साइड व्यू है।
तो अब हमारे पास में 3 टाइप के प्लेन आ गए। एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा टॉप प्लेन, वाई जेड प्लेन हो गया हमारा फ्रंट प्लेन, एंड जेड एक्स प्लेन हो गया हमारा राइट प्लेन। ठीक है, ये 3 प्लेन हमारे पास में डिफाइन हो गए। जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास में आया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट बॉडी। तो जो भी आप फीचर आप इसके अंदर यूज करोगे, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपने 2D ड्राइंग करी, देन उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, या कुछ कट कर दिया, या फिर आपने उसकी डायमेंशन चेंज कर दी, या फिर आपने उसमें जो भी पार्ट करा, जो भी एक्स वाई जेड आप जो भी करोगे इसके अंदर, इवन आपने कुछ बनाया उसको हटा दिया, ठीक है, तो उसके चेंजेस भी यहाँ पर आएंगे। जैसे आपने अगर फर्स्ट ड्राइंग आपने बनाई, फर्स्ट ड्राइंग बनाने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको डिलीट कर दिया, आप सेकंड ड्राइंग बना रहे हो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ड्राइंग वाला ऑप्शन होगा ना वो नहीं आएगा, यहाँ पे सीधे वो सेकंड ड्राइंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो केटीआई के अंदर और बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम 3D के लिए यूज करते हैं उसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली क्लियर रहना पड़ेगा कि हम जो भी ड्राइंग बनाए वो एक बार में सही बनने की कोशिश करें, कि एक बार में सही बन जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं या फिर 12th में हमने माना है कि जो आईआईटी करने वाले बच्चे होते हैं, है ना, तो आईआईटी करने वाले बच्चे पेन ही जब उठाते हैं जब उनको आंसर लिखना होता है, राइट? यस सर। हाँ, तो सिमिलरली एज ए मैकेनिकल डिजाइनर हम हमारा कर्सर या फिर हम हमारा ड्राइंग बनाना चालू ही जब करेंगे जब हमें ड्राइंग प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो अगर आपके पास में कोई ड्राइंग आई है ना और आपको बोला है कि 1 घंटा में आपको उस ड्राइंग को बनाना है, तो एटलीस्ट आपको 20 से 25 मिनट आपको आराम से शांति से बैठ के उस ड्राइंग को रीड करनी चाहिए कि उस ड्राइंग को मैं कैसे बना सकता हूँ, क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें चेंज कर सकता हूँ कि मैं वो ड्राइंग इजीली बना सकूँ। मतलब आपको प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब ये जो 3 प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, फर्स्ट प्लेन हो गया हमारा, सेकंड प्लेन हो गया, थर्ड प्लेन हो गया, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों अलग अलग व्यू हो गए हमारे पास में। ठीक है, तो ये तीनों व्यू जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह को बोलते हैं हम ओरिजिन। और हमने अभी तक पढ़ा है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमारे पास में 3 प्लेन है, 3 एक्सिस है, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होगी, तो 3 एक्सिस के हिसाब से हमारे पास में 3 जीरोस आ जाएगी, एक्स में 0, वाई में 0, जेड में 0। वैसे इस चीज का इससे कोई रिलेशन है नहीं, बट फिर भी ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ये तीनों प्लेन कहीं पे कट कर रहा है तो वो कौन सा पॉइंट होता है, तो वो एक फिक्स पॉइंट होता है, क्योंकि ये एक जगह पे कट करेगा, ये एक पार्ट जगह पे कट करेगा, ये आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास में 0 0 0, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे लेफ्ट साइड की। अब हमारे पास में आता है राइट साइड। अब राइट साइड में सबसे पहली चीज आती है, ये ऐसा आता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे बोट में होता है ना, ऐसे अलग से वो बना रखा है प्लेन में। तो इसको ना हमें नॉन टेक्निकल तरीके से नहीं बोलना, हमारे पास में इसका प्रॉपर टेक्निकल वर्ड है। इसका टेक्निकल वर्ड है कंपास। ठीक है, अब कंपास के अंदर भी हमारे पास में 3 एक्सिस डिफाइन कर रखी है, उसने एक्स एक्सिस इस साइड में डिफाइन कर रखी है, वाई एक्सिस इस साइड डिफाइन कर रखी है, और जेड एक्सिस अपवर्ड्स डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में केवल ऐसा कंपास है जिसको हम यूज कर सकते हैं आगे लेक्चर्स में, कि कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, बस हमें बस इतना पता है कि इसका नाम है हमारे पास में कंपास। ठीक है, अब नियर कंपास हमारे पास में एक प्रॉपर टूल बार सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, अब रिबन क्या होता है? रिबन होता है जहां पर भी हमारे सारे टूल्स रखे होते हैं, उस जगह को हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो भी जितने भी हमारे पास में टूल्स हैं, यहाँ पर बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, जहां पर ऐसे ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये पार्टीशन कर रहा है अलग अलग टूल बार्स का। जहां पर भी पार्टीशन है, जैसे यहाँ पर एक पार्टीशन है, मैं उस पर हमारे माउस से लेफ्ट की क्लिक करता हूँ, उसको ड्रैग करके बाहर रख देता हूँ। तो जहां पर भी ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, आप उस जगह से उसको ड्रैग कर सकते हो आउटवर्ड। ठीक है, ये सारा सेक्शन हमारे पास में मूवेबल है, हमने इसको इस पर्टिकुलर एरिया में फिक्स कर रखा है कि हाँ ठीक है, आप इधर आ जाओ, चाहो तो आप इस चीज को बाहर भी मूव कर सकते हो, देखो जहां रखना है मैं वहां रख सकता हूँ उस पार्ट। ठीक है, और अगर आपको इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेंज करना है, ठीक है, लाइक अभी ये डाउनवर्ड से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में है, अगर मेरे को इसको वर्टिकल करना है तो मैं क्या करूंगा, इस टूल बार के ऊपर क्लिक करा एंड देन आई विल प्रेस शिफ्ट की।
ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करते ही ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरी एक्सिस में। जैसे अभी हमारे पास में वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हम इसको शिफ्ट की प्रेस करते, शिफ्ट की प्रेस करते ही एक्स वाली एक्सिस में आ जाता है। एंड देन हम हमारे माउस की को छोड़ देते हैं। तो जैसे हमने हमारे माउस की को छोड़ा तो ये लास्ट शेप में जो था वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये एक पर्टिकुलर ऐसे जिस शेप में उस शेप में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे को इसका थोड़ा सा डायमेंशन हो गया या फिर जो बोल सकते हैं हमारा इसका व्यू है वो चेंज करना है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है, तो हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। हमारी माउस की को छोड़ा नहीं है हमने, ठीक है, ड्रैग करने के लिए हमने माउस की को प्रेस कर रखा है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, माउस से हमने क्लिक करा तो उस क्लिक को छोड़ा नहीं है, हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है। देन हम उस टाइम पे ही पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड शिफ्ट की दबाएंगे। शिफ्ट की दबाते ही वो हमारा एरिया दिखा देता है कि पहले ये ऐसा था एक्स वाई एक्सिस के अंदर, और जैसे हमने शिफ्ट की प्रेस करी ये एक्स एक्सिस में मूव हो गया। देन हमारी माउस की को छोड़ दो, जैसे आप माउस की को छोड़ोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा उस शेप में। अगर आपको इस शेप को वापस चेंज करना है तो इस पे इस बार के ऊपर क्लिक करो, देन शिफ्ट की दबाओ, ये वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से, अगर हमें यहाँ पे सेट करना तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, जहाँ रखना है आप उस जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ एडजस्ट करना है। अगर आपको बाहर अच्छा लगता है तो बाहर रख दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब जैसे अगर हमारे पास में कोई भी विंडो है, जैसे अभी हमारे पास में ये वाला है, ये वाली हमारे पास में टूल बार है, इस टूल बार को बोलते हैं स्केच बेस्ड फीचर। ठीक है, हमें थोड़ा जैसे जैसे हमारा काम करता जाएगा वैसे वैसे हमें इन टूल बार्स का नाम याद रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में स्केच बेस्ड फीचर है, स्केच बेस्ड फीचर का में काम आता है, 3D में काम आता है। ठीक है, तो जो मेन ऑप्शन है हमारे पास में जिस पे हम काम कर रहे हैं 3D के अंदर, तो 3D के अंदर जो हमारी टूल बार है वो आएगी, सबसे पहले आएगा यूज स्केच फीचर। ठीक है, देन हम यूज करते हैं हमारा स्केच बेस्ड फीचर, फिर हो गया ड्रेसअप फीचर, और फिर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन फीचर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हम फीचर्स है जो यूज करते हैं हमारे डिजाइन को कन्वर्ट करने के लिए या फिर कुछ अलग अलग टाइप के शेप बनाने के लिए। ठीक है ना, अब जैसे हमारे पास में मान लीजिए स्केच बेस्ड फीचर हमारे पास में टूल बार है, अब कोई और बैठा आपके कंप्यूटर पे, आपने ये खोल रखा है और ये उसने इसको बंद कर दिया, अब तो ये स्क्रीन पे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे लेके आओगे? शिफ्ट दबा के, कैसे? शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के तो हम उसका एंगल चेंज करते हैं, हमें व्यू चेंज करते हैं। जैसे मैंने उसको अगर अपने को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो इससे उसका व्यू चेंज हो जाएगा, व्यू पोर्ट चेंज हो जाएगा, किस हिसाब से। सर ये नीचे सर नीचे जो बनी है एरो, उससे आप देखो इसके लिए हमें क्या एक चीज याद रखनी है, जहां से हमने इसको पिक करा था, इस वाले साइड से हमने पिक करा था इसको, राइट साइड से, राइट साइड पर जहां पर हमारे पास में ब्लैंक एरिया है, उस ब्लैंक एरिया पे कहीं पे भी आप माउस की से राइट वाली जो की है आपके माउस की उस पर क्लिक करो। अब हम राइट क्लिक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी टूल बार थी वो कौन सी टूल बार थी हमारी? सरफेस बेस्ड फीचर वाली। सरफेस बेस्ड फीचर थी क्या पक्का? यस सर क्या स्केच बेस्ड थी? सरफेस बेस्ड तो सरफेस में आएगी ना, होती है। सरफेस बेस्ड हमारे पास में सरफेस में आएगी, हमारे पास में थी स्केच बेस्ड फीचर। ठीक है, अब स्केच बेस्ड फीचर हमारे पास में यहाँ पर अनटिक्ड हो रखा है, जो पे टिक हो रखा है इसका मतलब ये है कि वो टिक वाली टूलबार हमारे पास में, हमारे जो इंटरफेस है हमारे पास में, जो वर्क स्पेस है हमारे पास में उसके अंदर ये प्रेजेंट है। बट जो अनटिक्ड है इसका मतलब ये है कि वो चीजें हमारे पास में अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमको उसको एक्टिव करना है तो उसके आगे हमारे पास में जो एरिया खाली है उस जगह पे हम हमारी माउस से लेफ्ट क्लिक प्लेस कर देंगे। जैसे हमने लेफ्ट क्लिक करा ये उस जगह पे प्रेजेंट हो गया, हमने उसको ड्रैग करके बाहर निकाल दिया। यही थी हमारे पास में, यही गायब करी थी हमने। तो आपको कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो आप सिंपली इस वाले सेक्शन में जाओ, राइट क्लिक प्रेस करो, जितने भी नाम आपके पास में दे रखे उसमें से जो भी आपको नीड है वो, इसलिए मैंने बोला कि आपको उस चीज का नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, जिससे हमारा थोड़ा सा काम इजी हो जाए। ठीक है ना, अब जैसे हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है सारी चीजों के टूल बार के, वैसे ही हमारे पास में अगर हमें कुछ और एरिया चाहिए, जैसे ये वाला तो एरिया फिक्स हो जाएगा, ठीक है हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें मान लो यहाँ पर नहीं मिल रहा, हमने बहुत सारे टूल बार को अगर यहाँ पर रख दिया, बहुत सारी चीजें ऐड हमने यहाँ पर कर दी, तो हमें नहीं मिल पाएगा कुछ कभी कभी।
ठीक है, मैंने जैसे इसको मैं गायब कर दिया, अब ये है तो सही यहाँ पर, बट बहुत ही डेप्थ में चला गया। यस सर। ठीक है, तो हमें नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास में टूल्स है हम उसको यूज करने के लिए जो हमारे पास में फिक्स्ड टूल बार जो सेक्शन है हमारे पास में, ठीक है ना, ये हमारे पास में फिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन आता है इंसर्ट। यस सर। इंसर्ट के अंदर हमारे पास में जो भी हमें यूज करना है, स्केचर के अंदर से कुछ यूज करना है तो स्केचर वाले सेक्शन में गए, जैसे स्केचर वाले सेक्शन में गए इसका सब सेक्शन खुल गया, सब सेक्शन के अंदर हमारे पास में अलग ऑप्शन आ गए, स्केच बनाना है या पोजिशन स्केच बनाना है। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको कोई कंस्टेंट देना है तो कंस्टेंट के अंदर आपको कौन से टाइप का कंस्टेंट देना वो आ गया, एनोटेशन या फिर कुछ लिखना है आपको तो वो यहाँ पर सेक्शन में आ गया। तो जो भी फीचर हमें यूज करना है वो हमें यहाँ पर इंसर्ट के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है, स्केच पेज फीचर यूज करना है वो यहाँ पर मिल जाएगा, हमें यहाँ से ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम इंसर्ट से भी देख सकते हैं। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट में हमारे पास में स्केच पेज फीचर आ गया, जो भी हमें यूज करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आ गया सिलेक्शन के लिए कि हम कैसे उस चीज का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी हम केवल जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजों को यूज करने वाले हैं, क्या क्या यूज करेंगे और किस किस चीज में क्या यूटिलाइज होता है। यस सर। ठीक है ना, कोई जल्दी तो नहीं है ना कोर्स खत्म करने की? नहीं नहीं, जल्दी नहीं है सर। हाँ, पहले बता देना, नॉलेज। क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि आप बोलो सर अरे हमको तो 1 महीने में खत्म करना था, आप तो बहुत लेंदी ले रहे हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी चीज अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम हमारी 6 चीजें कवर करेंगे, 5 चीजें हो गई हमारे मैकेनिकल डिजाइन के अंदर और एक एक पार्ट हो गया हमारा शेप के अंदर। तो हम ये जो भी चीजें कवर करेंगे ये इतना डिटेल में कवर करेंगे हमें सब पता हो एटलीस्ट। अगर आपने यस 4 सर। कमांड आज सीखी है तो उस 4 कमांड को आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करते हो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने यस। बता दिया आपने सुन लिया उसके बाद में भूल गए। ठीक है ना, क्योंकि आपके साथ साथ यहाँ पर मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, तो अगर आप परफॉर्म अच्छे से नहीं यस करोगे सर। इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझा नहीं पाया उस चीज को अच्छे से। तो अब भैया, अब हमारी इज्जत का सवाल है आपके हाथों में, ठीक है। अरे सर, इज्जत रखेंगे बिल्कुल। हाँ, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर सारे टूल्स का ऑप्शन हमारे पास में कहाँ पर आ गया, इंसर्ट के अंदर भी आ गया। ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें किसी भी चीज का अगर हमारे पास में कोई भी टूल्स है, हमारे कोई भी टूल को अगर कुछ कम ज्यादा करना है या हमें हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, जैसे मैंने अगर सब बंद कर दिया, जितने भी टूल बार हमने यूज करना था हमने सब बंद कर दिया। कोई भी ड्राइंग हम बना रहे थे हमसे नहीं बनी अच्छी, मूड खराब हो गया, हमने सारा बंद कर दिया। ठीक है, सब निकाल के बंद कर दिया। अब वापस से वही राइट क्लिक करो, एक एक करके लेके आओ, है ना। यस सर। पर इतना काम कौन करे, एक तो पहले हम इंजीनियर, दूसरा हम डिजाइन इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इतनी मेहनत तो होगी नहीं हमसे। यस। इतनी मेहनत करनी होती तो हम कोड सेक्टर में नहीं चले जाते। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे, राइट क्लिक में हमारे पास में लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज का। ठीक है, यस सर। कस्टमाइज पे हमने क्लिक करा, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं हमारे पास में कस्टमाइजेशन विंडो खुलेगी। कस्टमाइजेशन विंडो खुल गई। यस सर। अब इसके अंदर हमारे पास में सेक्शन आता है थर्ड टूल बार। ठीक है, अब थर्ड टूल बार के अंदर ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू, रीनेम, रिस्टोर, रिस्टोर पोजीशन। ठीक है, तो अब हमने तो क्या करा था कि यहाँ से जितनी भी हमारी टूल बार थी हमने उस चीज को हटा दिया। अब हमारे पास में वो सब चीजें एज अ डिफॉल्ट सेट थी, क्योंकि अगर आपको किसी पार्ट मॉडलिंग के अंदर पार्ट बनाना है तो आपके पास में कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड टूल्स हैं जिसका ही आपको यूज करना है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा मन कर रहा तो हम चेम्फर लिखते हैं पर फिलिट हो जाएगा उससे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हमने लिखा है चेम्फर करना है तो वो चेम्फर ही होगा। तो वही चीज है कि हमें जहां से हमने उठाया उस जगह पर उसको वापस रखना, तो हमने कर दिया रिस्टोर ऑल, ओके कर दिया। ठीक है, अब रिस्टोर ऑल करते क्या हो जाएगा, उस सारी चीजों को रिस्टोर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो करा ही नहीं इसमें, हमने क्या करा, वापस गए हम टूल बार के अंदर, टूल बार में हमने वापस इसको चेंज कर दिया, रिस्टोर पोजीशन कर दिया, तो ये रिस्टोर वापस हो गया। ठीक है, यस सर। तो जैसे ही हमने रिस्टोर करा एज अ डिफॉल्ट हमारे पास में जितनी चीजें एक्टिव होनी चाहिए थी वो सारी चीजें हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। जितने भी टाइप टिक हैं ये राइट टिक एज अ डिफॉल्ट हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये तो था हमारा कस्टमाइज करने का तरीका। अगर हमारे पास में कभी ऐसा होता है कि हम मोर देन वन या फिर कुछ ज्यादा चीजें हटा देते हैं और हमें एक साथ सारी लेके आनी है तो हम सीधे रिस्टोर कर देंगे।
कस्टमाइजेशन विंडो में जाके। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी आपके पास में सिस्टम में है, डाउनलोड कर रखा है कटिया? नहीं सर, कट हो तो नहीं पाया था, कर रहे थे सर, हो नहीं पा रहा। हो नहीं पा रहा? नहीं सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की का दिक्कत आ रहा था। प्रोडक्ट की का दिक्कत आ रहा है? तो प्रोडक्ट की के दिक्कत के लिए हमारे पास में जो केटिया, अगर आपने ऑब्वियस सी बात है क्रेक की डाउनलोड करा होगा, क्रेक वर्जन ही डाउनलोड करा था ना नहीं यूट्यूब सर, पे वो देख बोले के? थे कि हम करवा देंगे, अभी कोर्स स्टार्ट होगा तब हो जाएगा सब। अच्छा हाँ, ठीक यूट्यूब है। से देख के किया था सर। हाँ हाँ। तो यूट्यूब से देख के क्या होता है कि हमारे पास में एक फाइल होती है, ठीक है, हम आपको यस बता सर। देते हैं कहाँ पर हमारे पास में सेक्शन में आता है। सॉफ्टवेयर मैनेजर, जहाँ पर आपने केटिया डाउनलोड करा, केटिया को आपने उसको एक्सट्रैक्ट क्लियर करा होगा, यस सर, एक्सट्रैक्ट है ना? करके फिर उसके बाद इंस्टॉल किया। हाँ, एक्सट्रैक्ट करके फिर हमने उसके इंस्टॉल भी बाद कर एक दिया। फाइल थी उसको फिर, यस सर, क्रैक फाइल को उसमें, उसके मेन फाइल में डालना था, पेस्ट करना था, ठीक है, कॉपी करके। कहाँ पर पेस्ट करा? फिर वो सर, सर उसी के मतलब फाइल लोकेशन पे। बस वही वही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि केटिया सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इंस्टॉल करने का केटिया का, कि आपको केवल एक फाइल को कॉपी करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको जाके पेस्ट करना है, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर लोकेशन कौन सा, वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस फाइल के जस्ट नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा हमारे पास है रीडमी का, रीड मेगा। ठीक है। अब रीडमी पे हमें क्या करना है, रीडमी पे हमें पढ़ना है सबसे पहले चीज, उसने लिखा होगा इंस्टॉल कटिया V5 या V6 जो भी आप यूज कर रहे हो, उसको इंस्टॉल कर लिया आपने, ठीक है। देन यस सर। उसमें सेकंड लाइन में लिखा होता है कि जो पर्टिकुलर फाइल है हमारी, जिसको हमें कॉपी पेस्ट करना है, उस फाइल यस को सर। उठा के आपको ले जाना है लोकेशन पे। अब लोकेशन के अंदर यस कौन सा सर। होता है, लोकेशन के अंदर आपको ढूंढना है जिसके अंदर आपके पास में आ जाए इंटेल ए करके। इंटेल ए। हाँ, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा इंटेल ए कहाँ आता है? तो हम हमारी सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर केवल ये सेक्शन जो है वो केवल 3 ही जगह पे पाया जा सकता है। पहली जगह प्रोग्राम फाइल, दूसरी जगह यस प्रोग्राम सर। फाइल ब्रैकेट में लिखा हो x86, या फिर तीसरी लोकेशन यस सर। प्रोग्राम डाटा। प्रोग्राम। यस ठीक सर। है, ये डिटेल में इसलिए बताना मैं चाहता, डायरेक्ट आपको लोकेशन बता देता कि हाँ भैया यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दो। डिटेल में इसलिए बताना कि अगर आप कभी किसी और के सिस्टम में इंस्टॉल करो तो आप उसको ढंग से समझा पाओ, क्योंकि कोई चीज अगर आपको यस समझ सर। में अच्छे से आई है तो आप ऑब्वियसली बात है दूसरों को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर आपने प्रोग्राम यस फाइल्स को सर। ओपन करा, अब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कोई यस ऑप्शन सर। है ऐसा जहां पर आपको केटीएल लिखा हुआ दिख रहा हो या फिर डिफॉल्ट सिस्टम लिखा हुआ दिख रहा हो? ऐसा अभी तो आपने खोला नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, अभी खोले नहीं है सर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम प्रोग्राम फाइल्स में देखते तो हमें वो पार्ट नहीं दिखेगा। अगर हम प्रोग्राम फाइल्स ब्रैकेट में जो x86 लिखा हुआ है उसके अंदर देखते तो हमारे यस पास में सर। एक थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे, जहां भी आपके पास में इंस्टॉल चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग देखना, जिस फोल्डर का नाम लिखा हो डेसॉल्ट सिस्टम, यस सर। उस यस सर, रहता है। उस डेसॉल्ट सिस्टम को ऑन करना। इसके अंदर एक ऑप्शन बना हुआ आएगा, फोल्डर बना हुआ आएगा जिसको बोलते हैं B20, एक ही फोल्डर होगा। उस B20 के ई। अंदर एक फोल्डर होगा इंटेल ए, ठीक है। इंटेल ए। हाँ, क्योंकि रीडमी के अंदर लिखा था कि आपको उस जगह तक पहुंचना है जहां पर इंटेल ए लिखा हो, उसके बाद का वो बताएगा। तो हम पहुंच गए इंटेल ए तक। अब इंटेल ए के यस अंदर सर। इंटेल ए को ओपन करा, इंटेल ए को ओपन करते रीडमी के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि एक अंदर एक फोल्डर होगा जिसको बोलते हैं कोड। यस सर। तो हमने कोड फोल्डर को ओपन करा, कोड फोल्डर को ओपन करते रीडमी के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक फोल्डर होगा जिसको बोलते हैं बिन। बिन। फिर हमने बिन को ओपन यस करा। सर। अब बिन को ओपन करते हैं हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ फाइल से फाइल है, कोई फोल्डर है ही नहीं। तो बस उस यस फाइल को सर। कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यस सर। और आसानी के लिए आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें ताकि वो आराम से उस जगह को रीड कर सके और आपका केटीएम चालू है। ओके सर, सर ये फाइल मतलब डाउनलोड करनी पड़ेगी खुद से? वो कौन? नहीं सर, इसे ये ट्रैक वाली फाइल सर, जो यूट्यूब पे मिली है वही वही चल जाएगी? हाँ हाँ, चल जाएगी obviously। ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस पूरी यही है जो आपने यूट्यूब पे डाउनलोड करा, ऑब्वियसली बात है प्रोसेस वही है पूरी। आपको बस उस फाइल के लोकेशन सही जगह पे पेस्ट करनी थी, ठीक है। यस बस सर। ये चीज चेक कर लेना कि जो फाइल आप पेस्ट कर रहे हो, जो क्रैक फाइल आपको बोल रहा है ना कि हाँ ये क्रैक है, इस फाइल को केवल कॉपी पेस्ट करना है, उस फाइल के अंदर ऐसे जो नाम होता है उस नाम को आपको ढंग से पढ़ना है। अगर वो नाम वैसा ही है तो ठीक है, वरना मतलब कुछ गड़बड़ है। अब जो भी नाम लिखा उस नाम के आखिरी में लिखा होता है
आवाज आ रही है क्या? यस सर, हमें हमें आ रही है ना आवाज? यस सर, हाँ। यस तो सर, जो आ रही है आवाज। ओके 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 तो जो भी फाइल आपको कॉपी करनी है उस फाइल के लास्ट में लिखा होगा डॉट डी डबल एल एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब डॉट डी डबल एल लिखा होगा लास्ट में। यस, यस डॉट सर, डी डबल एल को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको सीधे पहुंचना है सी ड्राइव के अंदर, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल यस जिसमें सर, ब्रैकेट में लिखा हो x86, प्रोग्राम एक्स, यस सर, ठीक है। फिर एक्स डसॉल्ट सिस्टम, x86 के अंदर डेसॉल्ट सिस्टम पे क्लिक करा है, डेसॉल्ट सिस्टम के अंदर B20 करके एक ऑप्शन फोल्डर है, फिर B20 के अंदर यस सर, इंटेल ए का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास में यस सर, कोड का फोल्डर है, फिर उस कोड के अंदर बिन का फोल्डर है, और वहां पे हमें पेस्ट करना है, यस सर, ठीक है, और फिर कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेना। तो ये था हमारे पास में तरीका किसी भी API सॉफ्टवेयर को किसी भी पीसी में इंस्टॉल करने का, ठीक है। अब ये भी करके देख लिया हमने। अब हमें देखना है हमारा व्यू टूल बार, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं व्यू टूल बार, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो इस वाले टूल बार को हमें ढंग से समझने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं। फाइल पे गए, फाइल पे हमें जो भी ऑब्जेक्ट ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करा, जहाँ पर उसकी फाइल की लोकेशन है उस फाइल पे पहुंचे, ओपन कर। अब ये कैसे बना क्या बना वो पढ़ेंगे सही, ऑब्वियसली हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो, बट अभी हमें देखना है केवल व्यू। तो व्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये व्यू टूल बार के अंदर जितने भी टूल है हमारे पास में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखने के लिए हमने एक प्री डिफाइंड जो मैंने पहले बना रखा था कोई छोटा सा पार्ट, उस पार्ट को हमने पिक कर लिया, ठीक है। यस, तो अब हम व्यू टूल बार के अंदर जो पहला पार्ट पढ़ते हैं वो आता है सबसे पहले फिट ऑल इन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फिट इन ऑल, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब हमने हमने कोई सा भी पार्ट बनाया, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है पार्ट बना हुआ कैसे बना हुआ कहाँ बना हुआ? तो पार्ट बनाना पड़ेगा। अरे नहीं, मान लो कोई बना रखा है आपने पार्ट, अब आपने कोई भी पार्ट बनाया यस है सर, तो उस पार्ट को आपको देखने के लिए कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है वो देख रहे हैं। हम अभी केवल आउटलुक देख रहे हैं, ठीक है। आज ये मत सोचना है कि यस सर, आप एकदम ही सब कुछ बनाने लग जाओगे एक ही दिन में। अभी हम केवल जो चीजें देख रहे हैं वो यस सर, हमारे काम की चीजें हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। हमने अभी इधर फिक्स टूल बार यस देखा, इधर हमारे पास में स्पेसिफिकेशन ट्री था, स्पेसिफिकेशन ट्री का क्या लेना देना होता है हमारे सॉफ्टवेयर से। यहाँ पर कंपास होता है, कंपास का सर, नाम हमें पता चल गया। उसके बाद में टूल बार होती है यहाँ पर यस हमारे पास में, जिसको हम रिबन बोलते हैं, जहाँ पर ये सारे टूल्स होते हैं। अगर ये कोई हटा दे या गायब कर दे या फिर हम खुद ही गायब कर दे तो उसको कैसे लाना है, क्या करना है, किस चीज का कैसे यूज करना है, यस सर, वो चीज हम देखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर एक एडिशनल टूल और होता है जिसको हम बोलते हैं व्यू। ये है हमारे पास में व्यू यस टूल सर, बार। अब ये व्यू टूल बार कैसे काम करती है वो देखने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उस चीज को मैं लेके आ गया, ठीक है। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है फ्लाई मोड का, ठीक है। तो फ्लाई मोड का हम यूज करेंगे जब हम हमारी ड्राइंग यस सर, बनाएंगे। अभी हम जो पहला पार्ट देख रहे हैं वो आ रहा है फिट ऑल इन या फिर फिट इन ऑल बोल लो, ठीक है। अब यस मैंने कोई सा भी पार्ट बना रखा है, उस पार्ट के मैं बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पे उसमें कुछ काम कर रहा था। अब वो पार्ट मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, तो या तो फिर मैं उसकी प्रोसेस जूम इन जूम आउट करता रहूं, या फिर सिंपली मैं क्लिक करूंगा फिट यस सर, ऑल इन पे। फिट ऑल इन पे क्लिक करते हैं हमारे पास में जो सेक्शन डिफाइंड है प्री डिफाइंड, उस सेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट फिट हो गया, ठीक है। यस, इसका हम यूज करते हैं यस किसी सर, भी ऑब्जेक्ट को, या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बना रखे हैं यहाँ पर बहुत अलग अलग दूरी पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए हमने, 5-10 ऑब्जेक्ट बना दिए एक साथ। प्रैक्टिस करते टाइम हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट मिला यस हुआ है सर, तो हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बट प्रैक्टिस के टाइम पर तो हमारा तो मन होगा 10 प्रोजेक्ट बनाने का, एक फाइल में तो हम 10 बनाएंगे, ठीक है। अब 10 प्रोजेक्ट को अगर एक साथ देखना है, यहीं यस, पे इसी एरिया में दिखने चाहिए, तो हम सीधे फिट ऑल इन पे क्लिक करेंगे, वो अपने आप हमारी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से वहाँ पर सेट हो जाएगा। अभी हमने एक पार्ट बनाया तो वो एक पार्ट इस जगह पे आ गया, 10 पार्ट बनाएंगे तो 10 पार्ट इस एरिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑप्शन फिट इन ऑल का। तो जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास में पेन का। यस सर, अब पबजी के अंदर जो पेन होता है भैया वो तो तवा जैसा होता है ना। यस सर, तब यहाँ पे तवे का क्या काम,
तो यहाँ पर नाम सेम है, बस काम अलग है इसका। अब इसका काम अलग कैसे? तो जो पेन होता है वो यूज करते हैं हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अब उसको मूव करने के लिए हमें दो चीजों का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास में पेन कमांड को एक्टिव करना पड़ेगा, और दूसरा जो हमें काम करना है वो हमारी काम करेगी हमारे माउस की कौन सी, लेफ्ट की। ठीक है, तो माउस पे क्लिक, पेन पे क्लिक करा, देन हमारे माउस की लेफ्ट की को प्रेस करा, और जैसे ही हम हमारे माउस को मूव करते हैं ऑब्जेक्ट भी मूव करने लग जाता है। ठीक है, माउस की लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है हमने, जो भी हमारी लेफ्ट की है ना उसको छोड़ना नहीं है। हमें पेन को एक्टिव करा, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है उसके आसपास या ऊपर कहीं पे भी उस पर क्लिक कर दो, काय से, माउस की लेफ्ट की से। और जैसे हम लेफ्ट की प्रेस करते हैं अब हमारा पेन एक्टिव हो गया। ये यहाँ पर देखो हाथ हाथ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। यस सर। ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर है हमारे पास में। यहाँ पर जैसे हमने पेन की एक्टिव करी, यहाँ पर ये माउस बन गया यस सर। है ना, ये एरो बन गया। और जैसे ही हम हमारे माउस की को प्रेस करते हैं ये वापस हाथ बन जाता है। पर हाथ कैसा बना हुआ है, मुट्ठी बंद वाला। मुट्ठी बंद मतलब आपने किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है, ग्रैब करके रखा है। पकड़ा हुआ है। हाँ, अब जब तक ये खुलेगी नहीं तब तक हमारे पास में ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, चाहे अच्छा हमारा उसको। ठीक है, वापस से करना था, वापस से इसको यूज करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन हो गया हमारे पास में फिट इन ऑल या फिर फिट ऑल इन, और दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास में पेन का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास में आता है रोटेट का। अब रोटेट का यहाँ पर क्या लेना देना, रोटेट का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं जो फेस देख रहा हूँ वो ये वाला फेस देख रहा हूँ। अगर मेरे को उसको घुमा के पीछे वाला फेस देखना है या कोई और ऊपर नीचे वाला फेस देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैंने रोटेट पे क्लिक करा। अब जैसे हमने पेन में करा था वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। रोटेट पे क्लिक करने के बाद ना हमारे माउस की लेफ्ट की को क्लिक करा और फिर हम मूव कर देंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। अभी ये वाली स्क्रीन शो थी, ये वाली स्क्रीन दिख रही थी, तो हमने माउस को अपने रोटेट को ओपन करा और उसके बाद इसको रोटेट कर दिया, तो हमें ये वाली स्क्रीन दिखने लग जाएगी। जिस भी एरिया में आपको उसको रोटेट करना है उस एरिया पे आप ऐसे करके क्लिक कर सकते हो और माउस को जैसे मूव करोगे ये रोटेट होने लग जाएगा। ये हो गया हमारा रोटेट करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में जूम इन और जूम आउट। अगर आपको थोड़ा बहुत ही जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो आप जूम इन वाले पे क्लिक करो, ये जूम इन होता जाएगा। अगर आपको जूम आउट करना है तो जूम आउट पे क्लिक कर दो, जूम होता जाएगा, जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? यस सर। ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में यहाँ तीन अलग अलग ऑप्शन है। तीन अलग अलग ऑप्शन के लिए तीन अलग अलग काम करने पड़ेंगे, तो फिर वही बात होगी। अब हमें इतना मेहनत करनी होती तो फिर हम काम नहीं कर लेते क्या कोर्स सेक्टर में? तब हमारे पास में यहाँ पर भी हमारे पास में आ जाता है दूसरा इजी ऑप्शन। अब इजी ऑप्शन क्या आता है, अगर हमें पेन करना है, ठीक है, पेन का मतलब ऑब्जेक्ट को मूव करना है इधर उधर, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे माउस का जो हमारे पास में रोलर है, ठीक है, स्क्रॉलर जो हमारे पास में है, जो दोनों राइट और लेफ्ट की के बीच में होता है, हमने उसको प्रेस करा। ठीक है, और जैसे उसको प्रेस करा और हमने मूव करा हमारे माउस को, तो ये एज अ पेन काम करने लग गया। तो हमें यहाँ पर पेन को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में माउस में हमारा जो स्क्रॉलर है या रोलर है उसको प्रेस कर दो। आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं करना है, हमें उसको प्रेस करना है। ठीक है, केवल डिजाइनर को ही पता है कि भैया माउस के अंदर जो रोलर होता है उसको प्रेस भी कर सकते हैं। बाकी लोग तो केवल क्लिक करते हैं और इसको जूम इन जूम आउट के लिए यूज करते हैं। हम रोलर को यूज करते हैं क्लिक करके भी। आपने रोलर को प्रेस करा तो ये एज अ पेन कमांड एक्टिव हो गया। आपको जहां पर भी इसको मूव करना है वहां पर आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए हमने हमारे रोलर को प्रेस करा और हमने हमारी राइट क्लिक, जो माउस का राइट क्लिक है उसको प्रेस करा। छोड़ना नहीं है, दोनों को पकड़ के रखना है, स्क्रॉलर को भी दबा के रखना है और राइट क्लिक को भी दबा के रखना है, और फिर माउस को मूव करो, ये रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, जिस साइड में आपको रोटेट करना है उस हिसाब से आप छोड़ दो, वापस मूव कर दो। तो आपको क्या करना है, अगर आप केवल माउस के स्क्रॉलर को प्रेस करके रखते हो तो वो पेन का काम करेगा। अगर आप माउस के स्क्रॉलर को प्रेस करके रखते हो और राइट क्लिक को भी प्रेस कर देते हो, छोड़ना नहीं, दोनों को प्रेस करके रखा है, तो वो रोटेट बन जाएगा। पर अगर आपने माउस के रोलर को प्रेस करा
और राइट क्लिक को प्रेस करके छोड़ दिया तो ये जूम इन जूम आउट हो गया। ठीक है ना, इस चीज का डिफरेंस समझ में आ गया ना तीनों का। केवल हल्का हल्का सा डिफरेंस है। हल्का हल्का सा डिफरेंस क्या है, अगर आपको पेन यूज करना है तो स्क्रॉल जो हमारे पास में रोलर है उसको दबा के रखो, ठीक है। अगर आपको रोटेट करना है तो स्क्रॉलर को दबाओ और राइट क्लिक को भी दबा दो तो वो रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने राइट क्लिक को छोड़ दिया, पर आपने मिडल अपना जो हमारा रोलर है उसको प्रेस करके रखा है और आपने राइट क्लिक को प्रेस करके छोड़ दिया तो फिर वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन का भी, ये चारों ऑप्शन का भी हमारे पास में सब्स्टिट्यूट आ गया कि हमें यहाँ तक इसको ढूंढने की या इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, बार बार हम डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है हमारा नॉर्मल व्यू। अब नॉर्मल व्यू का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल, आपको नॉर्मल मतलब कह सकते हैं कि हमारे सामने फ्रंट व्यू आ गया, ठीक है। अभी नॉर्मल व्यू का हम यूज कैसे करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल व्यू पे क्लिक करा, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करने के बाद में हमें जिस भी प्लेन को नॉर्मली देखना है, मतलब हमारा फ्रंट पे देखना है, उस पर क्लिक कर दो तो ये उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मली सेट हो जाए, ठीक है। मैंने इसको वापस से टिल्ट कर दिया, ऐसा कर दिया या फिर ऐसा कर दिया। अब हमें ये वाले फेस को देखना है तो नॉर्मल पे क्लिक करा, नॉर्मल एक्टिव हो गया। और जिस भी सरफेस को देखना है सरफेस पे जाके आप लेफ्ट क्लिक कर दो तो लेफ्ट क्लिक करते वो हमारे नॉर्मल हो गए। ये चीज हम हमारे प्लेन के हिसाब से भी कर सकते हैं। हमारे पास में 3 टाइप के प्लेन थे, टॉप हो गया, राइट प्लेन हो गया, ठीक है, और फ्रंट प्लेन हो गया। तो वैसे हमने यहाँ पे प्लेन पे क्लिक करा, हमारे प्लेन आ रहे हैं बीच में, इस भी ऑब्जेक्ट के बीच में दिख रहे थे। जिस भी प्लेन के अकॉर्डिंग अगर आपको हमारा टॉप के हिसाब से देखना है तो टॉप पे क्लिक कर दिया तो टॉप व्यू दिखा दिया कि भैया टॉप पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये था हमारा नॉर्मल व्यू। अब नॉर्मल व्यू के बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है मल्टी व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट मल्टी व्यू लिखा हुआ है। अब क्या होता है क्रिएट मल्टी व्यू से, हमने क्रिएट मल्टी व्यू पे हमारे माउस से लेफ्ट क्लिक करा, जैसे लेफ्ट क्लिक करा हमारे पास में हमारी जो स्क्रीन थी, हमारा वर्क स्पेस था, वो 4 पार्टीशन में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 4 पार्टीशन में डिवाइड कैसे हुआ, जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखेगा। जो सेकंड वाला आ रहा है वो आ रहा है हमारा टॉप व्यू, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। जो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है ये आ रहा फ्रंट, अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और ये बचा हुआ ऑप्शन मतलब राइट, अगर राइट से देखेंगे तो ऐसा आता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में किसी भी ऑप्शन को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अलग अलग सेक्शन से एक साथ देखना है, मेरे को यहाँ पर देखना था, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर भी पेन, मूव, जूम, जूम इन, जूम आउट, रोलर सब यूज कर सकता हूँ अलग अलग एरिया को देखने के लिए, जैसे भी देखना है आपको। चारों विंडो में चारों अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं। हमें जो भी विंडो एक्टिव करनी है उस विंडो पे क्लिक करो, जैसे ये वाला फेस मेरे को सही लगा, ये वाला फेस पे मेरे को काम करना है तो मैंने इस वाले फेस पे क्लिक कर दिया लेफ्ट और देन यहाँ पर उसको एंड कर दिया। तो जैसे एंड करा, जिस पे हमारा लास्ट क्लिक था वो एक्टिव हो गया, ठीक है। इसको समझने के लिए ये चीज देख लेना कि जिसके ऊपर भी हमारा जो कंपास है वो बना हुआ आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो कंपास हमारा यहाँ आ गया, यहाँ क्लिक करा कंपास यहाँ आ गया। तो जिस भी सेक्शन के अंदर कंपास बना हुआ है वो वाला हमारा सेक्शन एक्टिव है, और जैसे मैं इस कमांड को एंड करता हूँ वो वाला सेक्शन हमारे सामने आ जाता है, बाकी सारे सेक्शन हाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब जो अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में वो आता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू के हिसाब से। अब आइसोमेट्रिक व्यू तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर उस चीज को सेट कर रखा है, इसको हम बोलते हैं व्यू, ठीक है। ये तो था हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं व्यू मोड। ये है हमारे पास में क्विक व्यू, ठीक है। क्विक व्यू मतलब क्विक व्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास में जितने भी व्यू हम नॉर्मली देख सकते थे, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, राइट हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, ये सारे एक साथ दिख गए। इसको बोलते हैं क्विक, फटाक से दिखा दिया। अगर हमें एक एक करके देखना है तो हमारे पास में आता है व्यू मोड। व्यू मोड में यहाँ पर देखो ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी ऐसे ही सेक्शन बना हुआ है जैसे इस साइड में बना हुआ था, तो हमने इसको पकड़ा और ड्रैग करके बाहर रख दिया। इसका शेप चेंज करा शिफ्ट की से, यहाँ लिखा हुआ है क्विक व्यू, ठीक है ना। अब क्विक व्यू में क्या हुआ हमारे पास में, क्विक व्यू के अंदर हमारे पास में ऑप्शन आ रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू।
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे जो भी व्यू आपको चाहिए, फ्रंट चाहिए फ्रंट पे क्लिक कर दिया, ये फ्रंट आ गया हमारे सामने। बैक का चाहिए बैक पे क्लिक कर दिया। जो भी व्यू आपको चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, टॉप पे चाहिए, टॉप पे क्लिक कर दिए, ये टॉप बन गया। तो जो भी व्यू आपको चाहिए उस चीज को हम उस पर व्यू के अकॉर्डिंग क्लिक कर देते हैं क्विक व्यू टूल बार के अंदर, तो वो वाला व्यू हमारा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन आता है नेम्ड व्यू। अब यहाँ पर तो हमारे पास में किसी भी 3D ड्राइंग के हमारे पास में सिर्फ 6 टाइप के ही व्यू हो सकते हैं। कौन कौन से व्यू होंगे 6 3D ड्राइंग के? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, साइड कौन 2 सा? 2 4 2 6, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, हाँ बॉटम, बस, तो और हमारे सर पास में 6 व्यू हो फ्रंट, गए, हो गए 6 व्यू हो गए। टॉप और बॉटम हो गया 2। ठीक है, 2 लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट हो गया, और फ्रंट और बैक हो गया। ठीक है, तो जितने भी फेस थे हमारे पास में 3D के अंदर हमारे पास में 6 ही फेस होते हैं। और अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पे देखना है तो हम उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब एक 30 डिग्री एंगल पे। ये वाली लाइन अगर हम यहाँ पर एक बेस लाइन क्रिएट करते हैं तो उस बेस लाइन से ये जो लाइन आ रही है वो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन होती है, और ये वाली जो लाइन आ रही है इस बेस लाइन पे एक इमेजिनरी बेस लाइन क्रिएट कर लेते हैं। मतलब एक ये मान के चलो कि ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस इस साइड जाएगी राइट साइड में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई इस साइड में जाएगी लेफ्ट साइड में। तो ये जो हमारे पास में एक्सिस हो गई, इस एक्सिस से ये जो लाइन है ये 30 डिग्री एंगल पे हो जाती है। तो जब ऐसे वाला ऑब्जेक्ट हम व्यू करते हैं उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अब मैंने मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमने अकॉर्डिंग सेट कर दिया, जैसे मैंने इसको सेट कर दिया ऐसे वाला तरीके से। अब ये व्यू चाहिए मेरे को, अगर मैं कभी भी किसी को दिखाऊं तो मेरे को ऐसे व्यू में लाना है। अब ऐसे व्यू का तो कोई ऑप्शन है नहीं, दिया नहीं हमने, है ना। तो इसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन आता है हमारा लास्ट वाला नेम्ड व्यू। नेम्ड व्यू पे क्लिक करा, एक अलग सा विंडो हमारे पास में पॉपअप हो गया। इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन आता है ऐड का। ऐड पे अंदर हमने क्लिक करा, यहाँ पर इसे नाम दिया गया कैमरा 1, तो हमें हमारा देना है माय व्यू। ठीक है, हमने माय व्यू कर दिया, अप्लाई और ओके कर दिया। अब अगर हमारा कोई सा भी पार्ट आइसोमेट्रिक में बना हुआ है, ठीक है, मैंने ओपन करा, ऐसा बना हुआ है। अब हमको दिखाना है कि भैया हमने जो व्यू सेट करा था वो वाले व्यू में दिखाना है उस पार्ट को। हो सकता है आपने उस जगह पर कुछ लिखा हो या कुछ डिजाइन बनाई हो जो डिजाइन आपको दिखानी है, पर इन व्यू के अंदर से वो नहीं देखने में आई, तो हमने उसको हमारे अकॉर्डिंग सेव कर लिया। अगर उसको देखना कैसे है, तो देखने के लिए हमें वापस से नेम्ड व्यू पे जाना है। हमारा जो माई व्यू है उस पर डबल क्लिक कर दो, माई व्यू पे क्लिक करते ओके कर दिया, ये हमारा माई व्यू है। जो हमने सेव करा था वो वाला व्यू हम देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं व्यू का यूज करें, हम हमारा कोई सा भी हमारे अकॉर्डिंग एक व्यू सेट कर सकते हैं, उस व्यू को हम हमारे अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, और फिर हमें जब इच्छा होता है उस व्यू के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी तक का समझ में आया? यस सर। ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा फर्स्ट डे के लिए? नहीं 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 सर, नहीं है ना, मतलब ऐसा ऐसा देख लेना, ऐसा ऐसा नहीं हो कि हम सब इकट्ठा करते जाएं और फिर हमें बाद में याद करें तो याद ही नहीं आए। नहीं सर, आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास में व्यू के अंदर अभी भी बाकी है कुछ। तो क्या बाकी है हमारे पास में? ये लास्ट के 3 बाकी है। अब हमारे पास में इन 3 में, यस सर। हाँ, तो वैसे इसको ड्रैग करके बाहर निकाला और इसको शिफ्ट के साथ में प्रेस करा, ये चेंज हो गया व्यू मोड में। अब हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर व्यू मोड। ये था क्विक व्यू, ये था हमारे पास में व्यू। अब व्यू के अंदर क्या आता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास में सेट होता है वो हमारे पास में सेट होकर रखता है जो है शेडेड विद एजेस। तो ये वाला व्यू है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऐड होकर रखा है, मतलब एक्टिव होकर रखा है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है शेडिंग। शेडिंग पे क्लिक करा, अब ये देखो जो भी लाइन थी हमारे पास में वो गायब हो गया, केवल हमारा ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है, यस सर। इसके अंदर क्या हुआ, जो भी हमने ड्रॉ करा था वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा सब हट गया, हमारा पास में केवल अब बचा हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया। हमने जैसे दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करा, इसमें लिखा हुआ है शेडिंग विद एज। शेडिंग विद एज पे क्लिक करा तो ये जो एजेस थी इसके ऊपर लाइंस आ गई, जितने भी शार्प एजेस है हमारे पास में उसके ऊपर लाइन आ गई। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में शेडिंग विथ एजेस विदाउट स्मूथ एज। अब स्मूथ एज क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास में एज है, एक शार्प एज है, यहाँ पर एक शार्प एज है, पर ये जो एरिया इस जगह पे हमारे पास में स्मूथ एज आ गई, करो कर दिया हमने जगह को। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो शेडिंग विथ एजेस आएगा पर विदाउट स्मूथ एज आएगा। मैंने क्लिक करा, ये स्मूथ एज वाला एरिया हट गया, केवल अब इधर लाइन बची, केवल ये वाला सेक्शन गायब हुआ, बाकी हमारे पास में आ गया। तो जहां जहां पर भी स्मूथली या अंदर की साइड में भी लाइन थी एक, यस सर। अंदर भी एक लाइन थी जो हमें शो कर रहा था कि यहाँ पर आपने एक चीज को सर्कल को कट कर रखा है, तो ये वाला भी स्मूथ एरिया हो गया था। जिस जिस जगह पे स्मूथ एरिया है उस जगह पे से वो लाइन हट जाएगी। तो ये था हमारा पास में शेडिंग एजेस विदाउट स्मूथ एजेस। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन, जैसे हमारे पास में आ गया शेडिंग विद एजेस एंड हिडन एजेस। हिडन एजेस क्या होती है, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट बना रखा है और कोई और चीज इसके अंदर है पर हमें दिख नहीं रही है, तो जैसे हमने इसको एक्टिव करा हिडन एजेस, तो हिडन के अंदर हमें दिख गया कि भैया इधर पीछे की तरफ एक लाइन है पर इस व्यू से हमें वो दिख नहीं रही है। सिमिलरली ये जो सर्कल है हमारे पास में इस एरिया का पूरा कट हो रखा है पर हमें दिख नहीं रहा है, तो वो हिडन लाइन से हमें शो हो गया कि ये लाइन जहां तक जा रही है वहां तक का इसमें होल है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, अभी इधर का एज हो गया, उधर का हिडन एज हो गया। ठीक है, तो जो जो लाइन हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है पर हमारे व्यू के अकॉर्डिंग हमें नहीं दिख रही, वो चीजें सब इसके अंदर ऐसे शो होगी हिडन लाइन से। तो इसको बोलते हैं हम हमारे पास में, इसका जो नाम है वो है शेडिंग विथ एजेस एंड हिडन एजेस। मतलब इसमें सब ये लाइन भी दिखाएगा और जो आपके पास में लाइंस बनी हुई है जो ऐसे व्यू में दिख नहीं रही है वो हिडन मतलब डॉट डॉट लाइन से, इसको बोलते हैं हिडन लाइन से शो होगा। सिमिलरली हमारे पास में दो ऑप्शन और आते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारे पास में मटेरियल का, जब भी हम कोई मटेरियल अप्लाई कर देंगे हमारे ऑब्जेक्ट में तब उस मटेरियल के साथ में हमें देखना है। अगर मान लो मैं इसके अंदर कोई कॉपर या सिल्वर अप्लाई कर देता हूँ तो उसमें कैसे दिखेगा, अगर मैं इसमें सिल्वर अप्लाई कर देता हूँ तब कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम हमारा यूज करते हैं मटेरियल वाले का। वे आर शेडिंग विथ मटेरियल। अभी हमने कुछ अप्लाई नहीं करा, अभी हमें इतना डेप्थ में जाना नहीं है, तो अभी हमने केवल इसका नाम पढ़ लिया। ठीक है, जब यूज होगा तब हम इस चीज के बारे में देख लेंगे। देन हमारे पास में लास्ट ऑप्शन आता है वायर फ्रेम का। वायर फ्रेम का मतलब होता है कि जो पार्ट हमारा 3D में बना हुआ है 3D में नहीं दिखेगा, केवल लाइंस में दिखेगा। क्लिक करा, केवल लाइन लाइन बची, वायर फॉर्मेशन बचा बस। ठीक है यस अमित। और जैसे हमारे पास में व्यू के अंदर ऑप्शन था, जैसे हमारे पास में व्यू के अंदर ऑप्शन था, हम हमारे व्यू को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। वैसे हमारे पास में यहाँ पर भी ऑप्शन है, हमारा लास्ट ऑप्शन कस्टमाइज। कस्टमाइज पे क्लिक करा, जो भी प्रॉपर्टी आपको रखनी है वो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस पर अच्छी खासी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर लो हमारे पैरामीटर एंड देन ओके प्रेस कर दो। तो ये आपके उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपने दे रखा है आपने इसको गाइडिंग, उस गाइडलाइन के हिसाब से ये हमारा अलग व्यू दे देगा। ठीक है, तो लास्ट के जो दो ऑप्शन बचे हमारे पास में व्यू के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट आता है हाइड एंड शो का और सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास में स्वैप का। ठीक है, अब हाइड एंड शो का मतलब क्या होता है, हाइड एंड शो पे मैंने क्लिक करा, जिस भी चीज को आपको हाइड करना है, जैसे आपको ये वाला सेक्शन हाइड करना है आपने क्लिक कर दिया, अब वो वाला सेक्शन पूरे पार्ट से कनेक्टेड था तो पूरा पार्ट हमारा गायब हो गया। अब वो कैसे देखेंगे, हमने यहाँ पर पार्ट बॉडी पे क्लिक करा, अब उस पार्ट बॉडी पे जो जो चीजें हुई है हमारा काम हुआ है वो सारे काम हमें यहाँ दिख रहे। तो हमने पार्ट पे क्लिक करा, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करते हैं हमारे पास में यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है हाइड शो। हाइड शो पे क्लिक करा, ये शो हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने जैसे ही इस चीज को मैक्सिमाइज करा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा पैड, पैड के नीचे लिखा हुआ है स्केच। अब स्केच तो लिखा हुआ रहा है पर ये जो स्केच का आइकन है ये ब्लर है। अब ब्लर है इसका मतलब क्या है कि जो स्केच जो हमने बनाया था ना वो हिडन है। तो हमने स्केच वाले के ऊपर राइट क्लिक करा और हमने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया हाइड एंड शो पे। तो अभी तो ये हाइड है, तो मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। राइट, शो पे क्लिक करा, हाँ ये आ गया हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका आइकन भी हमारे क्लियरली शो हो गया। यहाँ पर जो हमारा स्केच है वो सिमिलरली यहाँ पर ब्लर है। ठीक है, अगर इसको हमें ब्लर से हमें प्रॉपर एक्टिव करना है, हाइड हो रखा है ये शो करना है, तो हम इस स्केच के ऊपर गए, राइट क्लिक करा और हाइड एंड शो पे क्लिक कर दिया तो हमें ये वाला स्केच भी दिख गया। तो जिस भी पार्ट का जिस भी हमारे पास में जो भी हमारे पास में फैसिलिटीज है या जो भी हमने परफॉर्म करा है इसमें, ठीक है, उस परफॉर्म वाली चीजों के ऊपर हम हमारे हिसाब से राइट एंड हाइड एंड शो कर सकते हैं। हाइड एंड शो करने के लिए या तो आप यहाँ से इसको हाइड एंड शो करो और या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ
राइट क्लिक करो और हाइड शो कर सकते हो। तो जो भी फीचर आपने परफॉर्म करा है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उस फीचर को हाइड या शो करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अभी जैसे अगर मैंने कोई इसमें सर्कल से कट कर रखा है, अगर आपको किसी को दिखाना है पार्ट पर, यहाँ पर ये वाला जो आपने कट कर रखा है ये नहीं दिखाना, तो आप कट वाला एक्शन देखो, कट वाला एक्शन आया हमारा पॉकेट के अंदर, पॉकेट पे गए, राइट क्लिक करा, हाइड कर दिया, तो पॉकेट वाला सेक्शन इसने हाइड कर दिया। पॉकेट वाला सेक्शन हमारे पार्ट के साथ में था तो इसने पार्ट को हाइड कर दिया। तो ऐसे ये काम करेगा। आपको जो भी फीचर आपको क्या कुछ कह रहे हो हमें? नो सर। तो हमें जो भी पार्ट या जो भी फीचर को हमें हाइड या शो करना है, हम उसके ऊपर जाके राइट क्लिक से हम उसको हाइड या शो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है हाइड या शो का, हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है वो आता है स्वैप विजिबल स्पेस का। अब स्वैप विजिबल स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ये पूरा अलग शो हो गया, ठीक है। अब ये शो क्या हुआ, जैसे मैं हाइड एंड शो में गया, ठीक है, स्वैप को मैंने खत्म करा, अब मैंने मान लो यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पे पैड वाला, पैड पे गया, मैंने इसको हाइड कर दिया, अब यहाँ पर ये हाइड हो गया ना। तो जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है, उस यूजर इंटरफेस के अंदर जो जो सेक्शन या जो जो पार्ट हमारा हिडन है, अगर मैं स्वैप पे क्लिक यस करता सर। हूँ तो हिडन वाली चीज सारी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये अलग तरीका हो गया। एक तरीका हो गया हमारे पास में यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट देखने का, मैंने पैड पे क्लिक करा, शो कर दिया, तो ये हमारे पास सिंपल व्यू है। जो चीजें हमने बनाई, हमारा ऑब्जेक्ट बना, वो हमें याद दिख गया। हमने यहाँ के इसकी डिटेल में जाकर देखा तो डिटेल में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें रेडियस दी थी वो शो हो रखा है, पर स्केच जो सेकंड नंबर का स्केच है वो हिडन है। सेकंड नंबर के स्केच के अंदर हमने क्या बनाया, वो अलग ज्योमेट्री हो गई, ये सर्कल बनाया था, ये सब चीजें हिडन हो गई। स्केच 1 के अंदर हमने क्या बनाया, वो सारी चीजें हिडन हो गई, ठीक है। तो जो हिडन चीजें जो हमारे ऑब्जेक्ट में है पर हमें दिख नहीं रही है ना, अब हमने बनाई तो है इस पार्ट के अंदर पर हमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसके लिए करते हैं हमारा लास्ट वाला फीचर जिसको बोलते हैं हम स्वैप विजिबल स्पेस। स्वैप विजिबल स्पेस पे क्लिक करा तो जो भी पार्ट हमारा हिडन है वो दिख जाएगा। हमारा रेक्टेंगल हिडन था वो दिख गया, हमारा सर्कल हिडन था वो दिख गया, इस सर्कल के हमारा वो कर रखा है हमने, कट कर रखा है, मतलब स्मूथ एज बना रखी है, तो वो हमें शो हो गया। तो जो भी चीजें आपके ऑब्जेक्ट में हिडन है वो आपको स्वैप व्यू के अंदर दिख जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप ज्यादा करेंगे तो हम थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा और फर्स्ट क्लास के लिए बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। तो हमने अभी जो जो चीजें पढ़ी उस चीज को एक बार खुद अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके देखना। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, राइट? यस सर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपको कोई से भी फाइल को अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या फिर आपको जनरली अगर आप न्यू पार्ट पे भी क्लिक करोगे, मैंने फाइल पे गया, मैकेनिकल डिजाइन में गया, पार्ट पे क्लिक करा, ओके कर दिया, तो न्यू पार्ट पे क्लिक करने के बाद में भी आप ये सब चीजें देख सकते हो, ठीक है। यस सर। तो आप एक बार इन सारी चीजों को एक बार गो थ्रू होना है इन सब चीजों से। अगर कोई चीज अगर आपको लगता है कि आप खुद प्रैक्टिस करो तो समझ में नहीं आ रही, तब हम कल वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, वरना हम फिर आगे आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। तो आज का सेशन ठीक रहा? बहुत बढ़िया रहा। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।